नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। इस वक्त 2:30 बजे हैं और 2:30 बजे मतलब इंग्लैंड में साउथहैम्पटन में सुबह के 10 बजे हैं। इस वक्त तो दोनों कप्तान उतर रहे होते हैं मैदान में टॉस के लिए। एक तरफ विराट कोहली होते, एक तरफ केन विलियमसन। लेकिन फिलहाल तो बरसात हो रही है और आधिकारिक तौर पर पहला सेशन कॉल ऑफ कर दिया गया है। यानी कि जो पहला सत्र होना था लंच से पहला, वो पूरी तरह से कॉल ऑफ कर दिया गया है, क्योंकि सुबह से, दरअसल कल शाम से वहां पर तेज बरसात हो रही है। और तेज बरसात का मतलब यह है कि हालांकि कवर डले हुए हैं पिच पर और जो एरिया होता है विकेटों का, लेकिन बरसात ड्रिजल भी अगर हो रही हो तो शुरू नहीं हो सकता मैच। रेफरी गए, अंपायर्स गए, उन्होंने मुआयना किया, साथ ही साथ मौसम का हाल भी देखा और यह मुनासिब समझा कि पहले सेशन को अभी से कॉल ऑफ कर दिया जाए। पहले दिन की वेदर फोरकास्ट हमने आपको कल भी बताई थी कि पहले दिन तेज बरसात की संभावना है, वैसे ही हुआ। हालांकि यह कहा जा रहा है कि शायद दूसरे सेशन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो। दूसरे सेशन में अगर बरसात रुकती है तो मैच शुरू कराया जा सकता है। ये इंग्लैंड है, वहां पर चूंकि पिच कवर्ड है, पिच पर कुछ नहीं होता, लेकिन आउटफील्ड जो है वो जल्दी सुखा लिया जाता है सुपर स्टॉपर्स के जरिए। ये 5 दिन बरसात के इम्कानात है। हालांकि दूसरे दिन थोड़ी कम बरसात है और जैसे जैसे आप आगे जाएंगे बरसात कम होती जाएगी। छठा दिन रखा गया है, एक रिजर्व डे रखा गया है मौसम के लिए। जितने ओवर जाया होंगे मौसम के लिए 5 दिनों में, उनको मेकअप किया जा सकता है छठे दिन। तो मैं आपको सीधा साउथहैम्पटन ही लेकर चलता हूं, क्योंकि वहीं की तस्वीरें आप देखना चाहते हैं। मेरे साथ सनी भाई हैं और सनी भाई उसी होटल में हैं जहां पर यह ग्राउंड है। सनी भाई, पहले तो यह बताइए कि क्या बरसात इस वक्त तेज है और पहला सेशन कॉल ऑफ कर देने का मतलब क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दिन का खेल ही धुल जाएगा? देखिए, बरसात तो वैसे रुक गई है। आज सुबह बिल्कुल हल्की सी बरसात हो रही थी। कल शाम को काफी तेजी से बरसात हुई थी, पर आज अभी जो सुबह से जो बरसात है वो बिल्कुल सी हल्की सी बरसात है। पर जहाँ पे खेल शुरू नहीं हो सकता, अंपायर ये तय करते हैं कि इस हल्की सी बरसात की वजह से खेल शुरू नहीं होता। और दूसरी एक बात है कि पिच भी तो कवर्ड होता है। पिच जब तक कवर है तो तब तक आप टॉस नहीं कर सकते, आप फैसला नहीं कर सकते बैटिंग करनी है बॉलिंग करनी है। तो लंच तक तो ऑफिशियल्स ने मैच अभी नहीं खेलने का निर्णय ले लिया है। पर लगता है कि शायद अगर थोड़ी सी भी इम्प्रूवमेंट होगी, सुधारना होगी वेदर में, तो लंच और टी के बीच में शायद थोड़ा सा खेल हो सकता है। क्योंकि बरसात जो है वो अभी मतलब बिल्कुल रोकने की तरफ लग रही है। चलिए, ये राहत की बात है। कहते हैं ना कि मतलब आपको वहीं से अगर पता चले तो ये अच्छी बात होती है। हमें लग रहा था बहुत तेज बरसात हो रही है, लेकिन सनी भाई कह रहे हैं कि नहीं, तेज बरसात नहीं हो रही, बरसात किसी भी वक्त रुक सकती है। दरअसल ये जो फ्रेम सनी भाई का है, मैं चाहूंगा प्रोड्यूसर उनको पूरी तस्वीर दिखाएं। वो आपको लग रहा होगा कि पीछे से यार फ्रेम अच्छा नहीं बना, लेकिन ये सनी भाई ने किया क्या है, वो अपने कमरे की लॉबी में बैठे हुए हैं और इस लॉबी के ठीक पीछे, देखिए इस लॉबी के ठीक पीछे वो मैदान है, कवर भी दिख रहा है। सनी भाई ने बड़ा एफर्ट किया है, अभी कमेंट्री बॉक्स से भाग के आए हैं खासतौर से आज तक के दर्शकों के लिए। और पीछे बादल भी, सनी भाई पता नहीं आप कहेंगे मैं ज्यादा यहां से टीवी से देख रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि हल्के हल्के बादल हिल भी रहे हैं, कहीं खुल तो नहीं रहा है सारा ये मौसम? नहीं, हाँ बिल्कुल। आज सुबह जब 7:15 बजे जब मैं बिस्तर से निकल पे दरवाजे की तरफ आ गया तो ऐसा लग रहा कि अंधेरा ही था। पर अब जो लाइट है वो काफी सुधार गया है और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जैसे कि दिन चलता जाएगा तो शायद आपको थोड़ा सा खेल देखने को मिलेगा। मैं भी तो ये आशा करता हूँ, क्योंकि देखिए ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, ये पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हो रही है, तो खेल तो होना ही चाहिए। खेल के बगैर क्या मजा। सही बात है सनी भाई, जैसे जैसे आपने बताया कि वहां पर बरसात रुक गई है, बादल हो सकता है खुल जाएं। मैं भी देख रहा हूं यहां पर वेदर फोरकास्ट जो हर घंटे का है, उसके मुताबिक लग रहा है कि शायद अब से 2-2.5 घंटे बाद मौसम खुल जाए। दोबारा शाम को बरसात आ सकती है, लेकिन वो कितनी तेज आएगी वो पता नहीं। इसका मतलब है जैसे सनी भाई ने आपको दिखाया और बताया, खेल होगा। पहला सेशन धुला है, लेकिन किसी ना किसी स्टेज पर आज जाकर खेल जरूर होगा। और अगर खेल होगा तो हर कोई यही कहेगा, चक दे इंडिया। आ गया सबसे बड़ा टेस्ट, दुनिया का बादशाह बनने वाला टेस्ट। इंडिया है तैयार चैंपियन बनने को बेकरार।
ये जो तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान के उन 11 तराशे हुए हीरोज की हैं, जिन्हें ऐतिहासिक लम्हे को जीने का मौका मिला है। 1877 के बाद टेस्ट के पहले वर्ल्ड चैंपियन बनने से एक कदम दूर खड़ी ये टीम इतिहास रचने को तैयार भी है। कहने को टीम इंडिया को कंडीशंस का बड़ा इम्तिहान झेलना पड़ेगा, कहने को न्यूजीलैंड को 2 टेस्ट खेलने का फायदा मिलेगा, लेकिन साउथहैम्पटन में टीम इंडिया की तैयारी पूरी है और एक और फॉर्मेट में वर्ल्ड चैंपियन बनने का उसका सफर अब अहम मुकाम पर आ खड़ा हुआ है। बार बार आईसीसी खिताब करीब आकर भी हाथ से छिटक जाने की कसक शायद कप्तान विराट कोहली भी समझते होंगे, इसीलिए इस बार उनके तेवर मैदान में कोई कोर कसर ना छोड़ने के इशारे दे रहे हैं। You know, it's pretty serious stuff out there. It's not something that is fun and games and is played in a very low voltage environment. Obviously, there's this is a huge game. There's a huge test match, and we are certainly looking forward to the opportunity that we've been waiting for a few years now. And in Test cricket, we've performed really well. And deservingly, we step onto the field tomorrow to play the brand of cricket, as I mentioned, that we've played in the last few years. 2019 में इसी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने आधे घंटे में विराट और हिंदुस्तान की आंखों से सपने चुरा लिए थे, या यूं कहें कि डाका डाल दिया था। विराट के लिए कसक दोहरी है। इसी इंग्लैंड में 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का सपना भी चकनाचूर हुआ था। खिताब की दहलीज तक जाकर मायूस लौटे थे विराट, मजबूर हो गई थी टीम इंडिया। टीम इंडिया पिछले 15 दिनों से इंग्लैंड की कंडीशंस में खुद को ढालने के अभियान पर लगी है। प्रैक्टिस मैच में ऋषभ, शुभमन और रोहित ने खूब हाथ खोले हैं। बेशक न्यूजीलैंड की तरह इन कंडीशंस में ज्यादा खेलने के मौके नहीं मिले, लेकिन टीम बिना किसी शिकायत के अपना 100% देने को तैयार है। हमारा अटैक काफ़ी काबिल है कोई भी विकेट पे खेलने के लिए, किसी भी कंडीशन को अडैप्ट करने के लिए। तो ज़रूर जो प्रिपरेशन रहे लास्ट 8-10 दिनों में काफ़ी अच्छे रहे। काफ़ी अच्छे प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे हमें मिले हैं। वेदर भी काफ़ी अच्छा रहा है लकीली, तो सारे आउटडोर सेशन हमें मिले हैं। टीम तैयार है, आप भी रोमांच के समंदर में गोते लगाने को तैयार हो जाइए। साथ ही दुआ कीजिए कि मौसम इस रोमांच पर पानी ना फेर दे। आज तक तो मदन जी भी जुड़ गए हैं। मदन जी तो वैसे दिल्ली से हैं, लेकिन साउथहैम्पटन से सनी भाई हमारे साथ हैं। सनी भाई ने एक राहत की खबर जरूर सुनाई है, क्योंकि बुरी खबर ये आई थी कि पहला सेशन गया, तेज बरसात थी, लेकिन अब सनी भाई ने अपना फ्रेम थोड़ा चेंज कर लिया है। थोड़ी देर पहले वो मैदान भी आपको दिखा रहे थे, उनके पीछे बरसात नहीं है, अब बूंदाबांदी है और वो भी कम होती जा रही है। और उनका ये इम्कानात है कि शायद अब से 2 घंटे बाद अगर बरसात रुक जाती है, वहां पर मैदान को सुखाने में इतना वक्त नहीं लगता, कुछ ना कुछ खेल होगा। और खेल ऐसा होना चाहिए सनी भाई कि 144 साल से जिस मैच का इंतजार था, अब भले ही कल विराट ने कहा कि हम इसे एक अलग मैच की तरह नहीं लेंगे, एक आम मैच की तरह लेंगे, लेकिन खिलाड़ी दोनों टीमों के इस बात को जानते हैं, ऐसा मौका बार बार नहीं आता जिंदगी में। हाँ, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। देखिए, ये पहली बार हो रही है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, और जैसे हमने देखा है कि जब ये पहली बार कोई ऐसी वर्ल्ड की कंपटीशन होती है, तो जो पहले विनर होते हैं उनको सब याद करते हैं। देखिए 1975 में वेस्ट इंडीज ने पहला 50 ओवर 60 ओवर का वर्ल्ड कप जीता था, तो सब उनको याद करते। पहला विनर कौन था? वेस्ट इंडीज। 2007 में इंडियन टीम में, भारतीय टीम ने T20 का वर्ल्ड कप का खिताब हासिल किया था पहली बार। तो देखिए, सब जानते हैं कि पहला विनर कौन था। तो ये इसी की वजह से ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो पहली फाइनल हो रही है, उसके जो विनर होंगे उसको सब क्रिकेट जो फॉलोअर्स है वो याद करते रहेंगे। मदन जी, इंतजार तो हमने किया है इस मैच का, और अगर आप दोनों टीमों को आमने सामने रखें, बरसात के कारण, कंडीशंस के कारण, क्या एडवांटेज न्यूजीलैंड को है? नहीं, देखिए, इंतजार तो हम काफी कर रहे थे, क्योंकि हम चाहते भी हैं कि मैच हो, और जितना ज्यादा मैच होगा उतना ज्यादा अच्छा है। पर ये देखने वाली बात है कि 5 दिन की जो फोरकास्ट है इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। पर देखिए, एडवांटेज अगर आप मेरे से बात कर रहे हैं तो एडवांटेज दोनों टीमों को रहेगा। इट डिपेंड्स करता है कि आप उनको दोनों को अपनी रणनीति जो है थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए इंग्लैंड में अगर जब तक धूप नहीं निकली, अगर बादल ही रहे, तो फिर थोड़ी सी कंडीशन काफी ज्यादा चेंज हो जाती है। तो उसमें कैप्टन के जो है वो हो सकता है कि कोई थोड़ा सा डिफरेंट डिसीजन भी ले सकता है। यहाँ पे टॉस भी जो है वो भी काफी अहमियत रखेगा।
अगर बारिश क्लाउड है या विकेट फ्रेश विकेट है तो हो सकता है कि कैप्टन बॉलिंग करना चाहे, तो ये थोड़ा सी रणनीति उनको चेंज करनी पड़ेगी। पर न्यूज एडवांटेज डिपेंड करता है कि जो साइड बॉलिंग करेगी, अगर वो शुरू में 3-4 विकेट निकाल लेती है तो वो उनको एडवांटेज मिलेगा, ऐसे ही एडवांटेज मिलते हैं। बाकी ये है कि न्यूजीलैंड की हालत अगर देखा जाए तो अगर वो बैटिंग करते हैं, अगर वो रन बना लेते हैं, अच्छा उनको स्टार्ट मिल जाता है, तो वो उनको भी एडवांटेज ऐसा एडवांटेज मिल सकता है। आप कंडीशन डेफिनेटली डिफरेंट होंगी। सनी भाई, आप चूंकि पिच रिपोर्ट अभी करने जा रहे होंगे या आपने की होगी, अभी विकेट तो आपने देखा नहीं होगा क्योंकि कवर्ड आपने कल देखा होगा, अभी थोड़ी देर बाद आप करेंगे। अगर विकेट पे घास नहीं कटा है, जैसे आप कल कह रहे थे शायद ये काटेंगे नहीं, अगर घास नहीं कटा है और जो हमें दिख रहा है और जिस तरह से बरसात है, क्या टेम्पटेशन रहेगी कप्तानों को टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने की? और अगर ऐसा होता है तो क्या वाजिब डिसीजन होगा? देखिए, हाँ बिल्कुल, यही तो सोच तो होगी दोनों कप्तानों की, क्योंकि देखिए कल भी जो बरसात हुई तो उसके बाद में एक ग्राउंडसमैन को घास काटने का मौका ही नहीं मिला है। अभी भी तो पिच कवर्ड है तो घास काटने का मौका नहीं मिला, रोल करने का मौका नहीं मिला है, तो घास तो जरूर होगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जिस तरह की दोनों टीमों के पास न्यू बॉल अटैक है और न्यूजीलैंड के पास बेहतरीन अटैक है, इंडिया के पास बहुत अच्छी अटैक है, तो वो यही चाहेंगे कि उनके जो खुद के बल्लेबाज है उनको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करे, उनको थोड़ा सा सुरक्षण दे और फील्डिंग करेंगे। फील्डिंग करके पहले 3-4 विकेट, अगर पहले एक 1.5 घंटे में अगर विकेटें मिलेंगी तो फिर वो मैच के कंट्रोल में होंगे, मैच उनके हाथ में होगा। तो पहले फील्डिंग करेंगे, जरूर फील्डिंग करेंगे। और दोनों स्पिनर्स इंडिया रखेगा। हालांकि मैं चाहता हूं आप दर्शकों को एक्सप्लेन करें सनी भाई, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर भारत ने कल 11 डिक्लेयर कर दी है तो वो बदले नहीं जा सकती है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि टॉस से पहले जब दोनों कप्तान शीट एक्सचेंज करते हैं, भले भारत ने कल 11 अपनी बता दी थी, वो बदल सकते हैं। क्या दोनों स्पिनर्स इन कंडीशंस में, अगर आप पहले गेंद करना चाहते हैं तो क्या भारत दोनों स्पिनर्स को खिलाएगा? हाँ, ये तो एक बात है। देखिए, कल भले टीम अनाउंस हो गई हो, टॉस के वक्त जब दोनों कप्तान एक दूसरे को अपनी टीम की शीट देते, वही फाइनल टीम होती है। तो आखिरी वक्त तक, आखिरी क्षण तक आप चेंज कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा हुआ है पिछले कुछ सालों में कि मैंने देखा है कि मैं जब कप्तान था तो मुझे जब दुविधा थी कि या एक स्पिनर को खिलाऊं या एक्स्ट्रा बैट्समैन को खिलाऊं, तो मैं जब टॉस को जाता था तो दूसरी टीम के कप्तान की जब मैं 11 देखता था, अगर उनके टीम में भी अगर उन्होंने फास्ट बॉलर रखा है कि स्पिनर रखा है, उस हिसाब से मैं याद तो स्पिनर को लास्ट मिनट को टॉस के पहले लिख के स्क्रैच करके 11 बनती थी। तो 11 कभी भी बन सकती है टॉस के पहले। तो शायद मुझे लगता है कि इस वेदर की वजह से शायद वो एक बल्लेबाज खेलने की सोचेंगे, क्योंकि ऐसी कंडीशन में न्यूजीलैंड के बॉलर्स को काफी फायदा हो सकता है। और उससे बचने के लिए नंबर 6 पर ऋषभ पंत, नंबर 7 पर वो जाएंगे, नंबर 6 के लिए शायद वो किसी बल्लेबाज को खिला सकते हैं। तो एक स्पिनर शायद हो सकता है, और मुझे लगता है एक स्पिनर शायद कम हो सकता है अगर ऐसी बरसात हुई। तो जो मदन जी भी कल कह रहे थे, सनी भाई भी उस पर आप मोहर लगा रहे हैं कि अगर इसी तरह मौसम रहता है, बरसात रहती है और अगर विकेट पे घास नहीं कटा है तो भारत एक स्पिनर को ड्रॉप करके एक अतिरिक्त बल्लेबाज को भी खिला सकता है, ताकि आप इन कंडीशंस में अपनी बल्लेबाजी को थोड़ा और मजबूत करें। खैर, फिलहाल इस शो में वक्त इतना ही है, लेकिन जो बड़ी खबर है वो सनी भाई ने बताई भी है, दिखाई भी है कि अब बरसात तेज नहीं हो रही, अब हल्की हल्की बूंदें हैं जो किसी वक्त भी रुक सकती हैं, लेकिन विकेट कवर्ड है, वो जो एरिया है वो कवर्ड है। आउटफील्ड पर इंग्लैंड में कवर नहीं डाला जाता है। अगर बरसात रुकती है तो फिर दूसरे सेशन या फिर अगले सेशन में किसी खेल के होने की कोई चांसेस हैं, लेकिन जो विकेट है और जो टॉस है वो होगा आज बहुत ट्रिकी। आपको रहना है आज तक के साथ, क्योंकि ये एक्सपर्ट्स भी यहीं पर मिलेंगे और साथ ही साथ जो विश्लेषण है वो भी आपको यहीं पर मिलेगा।